एक बार की बात है। टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया जो चमत्कारपुर नाम के जंगल में रहती थी, उसके आरामदायक घोंसले के पास एक जादुई पेड़ था जिसे चूड़ी का पेड़ कहा जाता था, जिसके पास विशेष शक्तियां थी और वह जंगल को सुरक्षित रखता था। जंगल में जिस भी पक्षी को कोई समस्या होती, वे सभी टुनटुनी चिड़िया के पास आते। अरे टुनटुनी बहन, आज मेरी माँ बीमार हो गई है, मुझे दवाइयों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। सुनो सुनो चूड़ी के पेड़, लगा दो अब खुशियों का ढेर, दे दो हमें दवाइयाँ, चला जाए मुसीबत का फेर। ये लो दवाइयाँ और इससे अपनी माँ का इलाज कर लेना तोता जी। तोता वहाँ से दवाई लेकर चला जाता है। एक दिन कालू नाम का एक बदमाश वहाँ जंगल में आता है। उसने जंगल के पक्षियों को जादुई चूड़ी के पेड़ के बारे में बात करते सुना था। हम पक्षी बहुत किस्मत वाले हैं जो इस जंगल में टुनटुनी के साथ रहते हैं। टुनटुनी एक जादुई गाना गाती है जिससे वह पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे वह पेड़ चाहिए। उसकी शक्तियों से मैं पूरे जंगल में सबसे शक्तिशाली पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा सारे पक्षियों को इकट्ठा करके उन्हें भड़काना शुरू कर देता है। क्या आप लोगों को पता है जंगल के सारे पक्षी समान रूप से बराबर पोजीशन के हकदार हैं? तो फिर उस जादुई चूड़ी के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का ये अधिकार क्यों है? पक्षियों, जरा सोचो ये सब। तुम ठीक कह रहे हो कालू भाई, उस पेड़ पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सारे पक्षी कालू कौवे की बात में आ जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को जंगल से भगा देते हैं। जंगल के सारे पक्षियों को क्या हो गया है? उन्होंने मुझे जंगल से बाहर क्यों निकाल दिया? अब मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगी? जंगल के सारे पक्षी कालू कौवे के साथ जादुई चूड़ी के पेड़ से मदद मांगने जाते हैं। अरे ओ पेड़ जी, आज हम सबको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, हमें ढेर सारा रसगुल्ला दे दो। तुम्हारे मन में बहुत सारा कपट और लालच भर गया है और कपटी और लालची पक्षियों की इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। अरे पेड़ जी, आप नाराज क्यों होते हो? मेरे अंदर यदि कपट भरा है, आपको इतना ही कपट दिख रहा है, तो आप बाकी पक्षियों की इच्छा भी तो पूरी कर सकते हो ना। जंगल के बाकी पक्षियों ने पेड़ से अपनी इच्छाएं मांगी, लेकिन किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम लोगों की इच्छाएं इसलिए पूरी अब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि तुमने एक शुद्ध हृदय और साफ सुथरी मन वाली चिड़िया को जंगल से भगाकर जंगल पर दुर्भाग्य के बादल ला दिए हैं। इसीलिए तुम्हारी कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। अरे भैया, इस लालची कौवे ने अपने कपट के जाल में फंसाकर हमारी प्यारी टुनटुनी को इस जंगल से भगा दिया है। अब समय आ गया है कि हम इसको जंगल से भगा दें। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारे पक्षी कालू कौवे की पिटाई करके उसे जंगल से भगा देते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को जंगल में वापस बुला लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने मधुर संगीत से सारे पक्षियों की इच्छा पूरी करती है और सबकी मदद करती है। आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा, आओ आओ खा लो भैया टुनटुनी का लिट्टी चोखा। बसंतपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब पक्षी थी जो बंटी कबूतर के साथ अपने खेत में खेती करके अपना जीवन चलाती थी। इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई है, हमें खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम साल भर के लिए खाना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। आप चिंता मत करिए जी, हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम ढेर सारी फसल साल के अंत तक पैदा कर लेंगे। उनसे मिलने वहाँ उनका पड़ोसी चालाक कालू कौवा आ जाता है।
मुझे तो आप लोगों को देखकर हंसी आ रही है। इतनी गर्मी में आप लोग इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं। यह नहीं कि जंगल में उड़कर इधर उधर जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर खा लें। मुझे देखिए, मैं कितना खुश रहता हूँ। मुझे तो कल की परवाह भी नहीं है। कालू भैया, अभी कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर उसके पहले गर्मी का मौसम भी तो आने वाला है। इसीलिए हमने सोचा कि हम थोड़ा मेहनत कर लें। ठीक है टुनटुनी भाभी और बंटी भैया, आप लोग मेरे हिस्से की मेहनत कर लो और मैं आपके हिस्से की मस्ती कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहां से चला जाता है। एक दिन खेत में काम करते करते टुनटुनी चिड़िया को एक छोटा सुनहरा पौधा दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया रोज उस सुनहरे पौधे को पानी देती है। एक हफ्ते के अंदर ही वह सुनहरा पौधा एक बहुत बड़ा सुनहरा पेड़ बन जाता है। अजी सुनिए, जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या हो गया। बंटी कबूतर वहां आता है और बड़े से सुनहरे पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये पेड़ इतना बड़ा यहाँ पर कैसे आया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सही समय पर पानी देकर मुझे मरने से बचा लिया है। मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। मेरे पास आपको देने के लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन वो चीज मैं कल सुबह ठीक 6 बजे आपको दे सकता हूँ। कल सुबह 6 बजे आप यहाँ आ जाइएगा, मैं आपको सुनहरे बैंगन के फल दूंगा। कालू कौवा छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन सुबह 5:30 बजे ही कालू कौवा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। नमस्ते पेड़ जी, मैं बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का नौकर कालू कौवा हूँ। कल रात मेरे मालिक बंटी कबूतर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर जी यहाँ नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे बैंगन के सुनहरे फल लेने भेजा है। पेड़ कालू कौवे को बैंगन के सुनहरे फल दे देता है, क्योंकि सुनहरे फल वाली बात केवल पेड़ और टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ही पता थी। सुनहरे बैंगन के फल लेकर कालू कौवा वहां से 9-2-11 हो जाता है। तुरंत वहां टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर आ जाते हैं। आप लोगों की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने सुनहरे फल आपके नौकर कालू कौवे को दे दिया है। मुझे नहीं पता था वह कालू कौवा लापरवाह होने के साथ साथ इतना बड़ा धोखेबाज भी निकलेगा। पेड़ जी, लगता है हमारी किस्मत में मेहनत करना ही लिखा है। कोई बात नहीं, यह लो, यह एक बहुत बड़ा जादुई बैंगन है। इस बैंगन की खास बात यह है कि यह कभी खाने पीने की कमी नहीं होने देगा। आप जो इच्छा करेंगे वह खाने की चीज आपको तुरंत इससे मिल जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर उस बड़े से जादुई बैंगन को अपने घोंसले ला लेते हैं। इस बड़े बैंगन से हम एक ढाबा खोल सकते हैं, जिसमें हम जंगल के पक्षियों को लिट्टी चोखा बनाकर खिला सकते हैं। आज मिला है सबको मौका, सस्ता है यह नहीं है धोखा। आओ आओ खा लो भैया टुनटुनी का लिट्टी चोखा। जंगल के बहुत सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के ढाबे से लिट्टी चोखा खाने आ जाते हैं। अरे भैया, यह लिट्टी चोखा तो हमारे गांव में बनने वाले लिट्टी चोखा से 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। यह खा करके तो मजा आ गया। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर लिट्टी चोखा के ढाबे से बहुत जल्द अमीर पक्षी बन जाते हैं और उधर कालू कौवा सोने के बैंगन को नदी के ऊपर से उड़कर ले जा रहा होता है। सोने का बैंगन भारी होने के कारण अचानक नदी में गिर जाता है। कालू कौवा उसे पकड़ने के लिए नीचे उड़ता है, लेकिन वह बैंगन नदी में गिरकर तुरंत गायब हो जाता है। इस प्रकार लालची कालू कौवा अंत में हाथ मलता रह जाता है। नंदनवन के घने जंगल में एक अनाथ चिड़िया जिसका नाम रानी चिड़िया था, अकेली अपने घोंसले में रहती थी। वह एक गरीब चिड़िया थी और गरीब होने के कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करता था।
क्या आप लोग मुझे अपने साथ खिलाओगे? तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? ना तुम्हारे मम्मी का पता है, ना तुम्हारे पापा का पता है, और तुम्हारे पंख भी कितने बदसूरत हैं। अरे ओ बदसूरत चिड़िया, यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारे कारण हम भी गंदे हो जाएंगे। बेचारी रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। रानी चिड़िया बहुत दुखी मन से जंगल के किसी अनजान कोने में चली जाती है। वहां रानी चिड़िया को एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ दिखाई देता है। वाह, यह पेड़ तो कितना सुंदर है और इस पर तो चमचमाते नेल पॉलिश के फल लगे हैं। ओ सुंदर चिड़िया, जरा मेरे पास आओ। रानी चिड़िया रोने लगती है। एक तो वैसे ही मैं दूसरे पक्षियों द्वारा अपमानित हूँ, वह मुझे बदसूरत चिड़िया कहकर चिढ़ाते हैं, और यहाँ पर आप भी मुझे सुंदर चिड़िया कहकर मेरी बदसूरती का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा मत सोचो। तुम सचमुच एक सुंदर चिड़िया हो। मेरे नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगा कर देखो क्या होता है। रानी चिड़िया नेल पॉलिश को अपने पंखों में लगाती है और वह एक बहुत ही सुंदर चिड़िया बन जाती है। वाह, धन्यवाद पेड़ जी। अब मुझे कोई भी बदसूरत चिड़िया नहीं कहेगा, और अब जंगल के दूसरे पक्षी भी मुझसे दोस्ती करेंगे। यह जादुई नेल पॉलिश केवल उन्हीं पर काम कर सकती है जिनका मन साफ सुथरा होता है। जिनके मन में घमंड और द्वेष की भावना होती है, उसको यह नेल पॉलिश बदसूरत बना देती है। क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक दिल चिड़िया हो, इसलिए प्यारी रानी, तुम कभी भी मुझसे एक और जादुई इच्छा पूरी करने के लिए कह सकती हो। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मुझे नहीं लगता अब मुझे कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है। वापस आने पर जंगल के सारे पक्षी रानी चिड़िया की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या तुम वही बदसूरत रानी चिड़िया हो? लेकिन तुम इतनी सुंदर कैसे दिख रही हो? कैसे? अरे वाह, तुम तो जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया बन गई हो। ऐसा कैसे हुआ? रानी चिड़िया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में सबको बताती है। सारे पक्षी और रानी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास जाते हैं और नेल पॉलिश अपने अपने पंखों पर लगाते हैं। लेकिन पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी और बदसूरत पक्षी बन जाते हैं। दोनों अपने घोंसले आकर अपने अपने पापा बंटी कबूतर और कालू कौवे को सारी बात बताते हैं। उस पेड़ की यह हिम्मत मेरी चांद सी खूबसूरत बेटी पिंकी को बदसूरत बना दिया। मैं उस शैतान पेड़ को अब नहीं छोड़ूंगा, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। हाँ चलो कालू भैया, कल हम उस पेड़ को काट देंगे जिससे कि जंगल के दूसरे पक्षी को वह नुकसान ना पहुंचा पाए। अगले दिन बंटी कबूतर और कालू कौवा जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को काटने पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे रानी चिड़िया भी आती है। बंटी अंकल, कालू अंकल, इस पेड़ को मत काटिए। असल में जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उन्हीं को खूबसूरत बना सकता है जिसके मन में द्वेष की भावना ना हो। अरे ओ रानी, पीछे हट जाओ। आज इस पेड़ को हमसे कोई नहीं बचा सकता। रानी चिड़िया को याद आता है कि वह जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से एक जादुई इच्छा पूरी करवा सकती है। हे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप यहाँ से गायब होकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और पिंकी और सुंदरी को वापस से सुंदर बना दें। रानी चिड़िया के कहने पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ पिंकी चिड़िया और सुंदरी कौवी को पहले जैसा ही खूबसूरत बना देता है और वहां से गायब हो जाता है।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।